चलिए आज का क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी मैथ हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, 8.4 पढ़ा रहे थे। 8.4 का 4 नंबर तक कल पढ़ा चुके हैं, आज पढ़ाने वाले हैं 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में क्या है, सिद्ध कीजिए। यानी सिद्ध करने वाला है कि इतना बराबर इतना, यानी इसको हल करते करते इतना लाइएगा तो सिद्ध हो जाएगा, या इतना को हल करते करते इतना लाइएगा इस रूप में तो वो सिद्ध हो जाएगा। बराबर से इधर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं बायां पक्ष, और इधर बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक, तो सिद्ध करेंगे हम लोग आज। चलिए आते हैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम ले लेते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो बायां तरफ क्या है, बायां इसको बोलेंगे, इसको दायां बोलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। अब इसको हल करेंगे हम। ठीक है, इसको हल करते करते इतना आ जाएगा तो मेरा सिद्ध हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कोसेक है, हम इसको कोसेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। बिल्कुल ये फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं हम। 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, यानी इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं। फिर माइनस कोट थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, क्या पढ़ा चुके हैं कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कोट थीटा, लेकिन क्या है, होल टू दी पावर 2 है। चलिए अब यहाँ पर ब्रैकेट रख देंगे 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा। ठीक है, अब साइन साइन है तो 1 माइनस यहाँ भी साइन साइन है तो कोस थीटा होगा, टू दी पावर 2 होगा। ठीक, अब देखिए यानी 1 माइनस कोस थीटा पर पावर 2 और साइन थीटा पर पावर 2 है। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा पर पावर 2 फिर बटे साइन थीटा पर पावर 2, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम तो इतना आ गया। तो देखिए इसको हम, यानी कि कोई डिजिट है ये पूरा 1 माइनस कोस थीटा पर पावर 2, तो इस पूरे टर्म को 2 बार, पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं इंटू दे करके हम। ठीक है, तो लिख सकते हैं इक्वल, यानी क्या इक्वल, LH इक्वल 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, पावर 2 है तो पावर 2 नहीं लिख करके एक बार फिर लिख देते हैं 1 माइनस कोस थीटा। चूँकि इस पर पावर 2 तो इठो टर्म कितना बार है, 2 बार है, तो इसको पावर हटाएंगे तो 2 बार लिख सकते हैं। फिर बटे में देखिए, ठीक है, बटे में देखिए, अब देखिए यहाँ पर यानी 1 पर अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1 होगा ना, 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो ये बिल्कुल एक फॉर्मूला के रूप में हमको प्राप्त होता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा मान के चलिए 1 रहेगा तो 1 पर स्क्वायर भी उसको पर आ जाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार लिखा रहे हैं, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका
यहाँ पर कौन फार्मूला यूज हुआ, फार्मूला यूज हुआ आपका, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले ये माइनस में इनटू में है, ये भी माइनस में, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब इतना देखिए किसका मान आया, आर एच आया, आर एच एस 1 माइनस कोस थीटा वो अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आ गया। तो ये जो मान आया इतना, ये क्या बराबर है, एल एच बराबर इतना आ गया, एल एच बराबर इतना, तो ये आर एच आ गया। राइट हैंड साइड देखिए जाकर के इतना ही है, यानी प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। कौन वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलिए ये प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 का 2 नंबर। चलिए आइए अब 5 नंबर का 2 नंबर में क्या है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू सेक ए, यानी बराबर से ये पूरा ठो को एल एच और ये पूरा को आर एच एस। तो एल एच हल करके इतना लाएंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। आइए, यानी सॉल्यूशन एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, यानी है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, तो क्या हो जाएगा यही कि 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम है, तो ये कोस ए नहीं है, तो कोस इठो कोस ए और इठो कोस ए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस देखिए कोस ए है, तो इतना ठो नहीं है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। 2 बार लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए फिर गुना 1 प्लस साइन ए, 2 बार लिखने का मतलब है कि पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर यानी कोस स्क्वायर ए फिर प्लस, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 है ए और साइन ए है बी, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान क्या है 1 इंटू, इस सब डॉट का मतलब इंटू 2ab, बी का मान क्या है साइन ए। ठीक है, साइन ए और बट्टे में 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आता होगा, 10 क्लास में पढ़ते हैं तो इसको फॉर्मूला तो याद होगा सबको। अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर प्लस में है, साइन स्क्वायर प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो हम पहले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको लिख दिए, फिर इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 1 पर स्क्वायर तो 1 होगा, अब यहाँ पर फिर प्लस 2 गुना 1 तो क्या होगा 2a होगा, इंटू साइन ए और बट्टे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक लाइन। अब देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी ए को थीटा भी पढ़ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होता है 1, फिर प्लस 1 फिर प्लस 2 साइन ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, इतना हो गया।
यहाँ तो चलिए यहाँ तो हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। आइए ये दूसरा वाला पेज में, ठीक है। तो यानी LH था ना, ये सब बराबर क्या, LH बराबर LH बराबर LH बराबर LH बराबर, तो LH बराबर, अब देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 sin A बटे में 1 + sin A और इनटू में क्या है cos A, ठीक है, cos A। अब इक्वल देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या 2 को ले लिए तो 1 बचेगा, फिर 2 को ले लिए तो केवल क्या बचेगा sin A बचेगा बट्टे में 1 + sin A और इनटू में cos A। देखिए 1 + sin A 1 + sin A कैंसिल, अब यहाँ पर क्या बचा 2 गुना ये कैंसिल हो गया ऊपर में तो 1 और बट्टे में क्या बचा cos A। अब देखिए 2 × 1 बट्टे cos क्या होता है sec A, 1 बट्टे cos sec होता है, ठीक है, ये 2 तो लगा हुआ है, तो इतना किसका मान आ गया, तो ये आ गया देखिए RHS राइट हैंड साइड, दायां तरफ, यानी प्रूव्ड हो गया। चलिए 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 नंबर का 3 नंबर का मैथ देखेंगे। 3 नंबर का मैथ बहुत लंबा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए 5 का 3 नंबर देखते हैं क्या है, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी इतना को हल करके इतना लाना है। आइए सॉल्यूशन क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, फिर प्लस में क्या दिया हुआ है cot थीटा और अपॉन 1 - tan थीटा। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर क्या है tan थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 - अब ये कोट है तो कोट को हम ऐसा कर सकते हैं 1/10, 1/10 थीटा बराबर 1/10 बराबर होता है कोट थीटा, फिर प्लस यहाँ कोट है तो यहाँ कर देंगे 1/10 थीटा और फिर इठो बटे, ये कोट के बदले में 1/10 हुआ, ये दोनों मिलके कोट हुआ, ठीक है, और फिर बटे 1 - tan थीटा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यानी tan थीटा, यहाँ पर एलसीएम इसका लेंगे तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में क्या हो जाएगा 10 नीचे में, और यहाँ पर 10 × 1 तो हो जाएगा tan थीटा और -10 है तो 10 है तो 1 होगा, और बटे में क्या होगा 10, यानी बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए एक लाइन दे ही देते हैं tan थीटा और यहाँ पर प्लस में, अब देखिए यहाँ पर 1/tan थीटा, फिर इठो बटे को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर 10 है पहले तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, माइनस में tan थीटा और प्लस में क्या है 1 है, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। चलिए अब देखिए ये 10 नीचे है तो इसके साथ ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो यहाँ पर यानी tan थीटा इठो 10 इसके साथ गुना में नीचे है ऊपर आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, और यहाँ पर tan थीटा -1, अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 ई 10 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ पर 1/1 इठो 10 को नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है माइनस में 10, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पर प्लस है तो -1 और ई वाला 10 को यहाँ पर इनटू में नीचे लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा लिखेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ तक देखिए ऐसा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 10 गुना 10 तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और बटे हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे जब देखेंगे तो हो जाएगा LH, ये दूसरा पेज LH यानी 10 स्क्वायर थीटा बटे 10 थीटा -1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी -1 बटे 10 थीटा -1 और इंटू में क्या है 10 थीटा, ठीक है 10 थीटा। अब देखिए अब हमको यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम में क्या होगा 10 थीटा -1 इंटू 10 थीटा, यानी कि ये इसमें भी ये थोड़ा ज़्यादा है तो ये बड़ा ठोक लेंगे, यानी 10 थीटा -1 और इंटू में 10 थीटा, ठीक है, इसको ले लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हर में क्या है 10 थीटा -1 10 थीटा -1, ये नहीं है तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, तो हो जाएगा 10 क्यूब थीटा, और माइनस में देखिए ये पूरा तो हर में है, ये भी पूरा सेम है तो ऊपर वाला होगा 1 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 पर पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो क्लियर देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ देखिए एक सूत्र यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि कोई मैथ इस टाइप का रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस बी और इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर क्यूब नहीं है लेकिन हम दे देंगे 3 तब भी 1 रहेगा, 1 पर पावर 3 करेंगे इसको हल करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, यानी 10 थीटा -1 फिर इंटू में a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए का मान है 10 थीटा इंटू बी का मान है 1, तो 10 थीटा गुना 1 करेंगे तो 10 होता है, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे, 10 थीटा गुना 1 करेंगे तो 10 थीटा होगा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है 1 है, 1 पर स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बटे में क्या है 10 थीटा -1 और इंटू में 10 थीटा, ठीक है, यही है 10 थीटा, यही है 10 थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये और ये 10 थीटा -1 10 थीटा -1 इंटू में है ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1 और बटे में क्या बचेगा 10 थीटा। अब देखिए ये 10 थीटा से ये भी भाग लगेगा, ये भी भाग लगेगा, ये भी भाग लगेगा, तो क्लियर है कि 10 स्क्वायर यानी यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा बटे 10 थीटा, तो एक 10 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 10 थीटा बचेगा, फाइनल क्या बचेगा आपका 10 थीटा बचेगा। यहाँ पर बच जाएगा 2 गो 10 ऊपर है 1 गो 10 नीचे है, कैंसिल होगा तो एक 10 बचेगा ऊपर वाला 10 थीटा, ठीक है। और यहाँ प्लस में 10 थीटा बटे 10 थीटा, ये टर्म इससे भी भाग लगेगा, इससे भी 10 थीटा बटे 10 थीटा, ऊपर नीचे 10 तो 1 होगा, फिर प्लस में 1 बटे 10 तो हो जाएगा कोट थीटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पहले 1 को लिख देते हैं, फिर प्लस 10 थीटा, फिर प्लस कोट थीटा, क्या हो जाएगा कोट थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा वाला पेज को लेते हैं हम।
इस टाइप का 1 + tan थीटा आया ना, तो यहाँ देखिए आया मेरा यानी LHS बराबर कितना आया था, देखिए यहाँ पर क्या आया, LH 1 + tan थीटा फिर प्लस कोट थीटा, यही आया था। तो देखिए यहाँ पर 1 + tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा बटे कोस थीटा, बिल्कुल साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। फिर प्लस में कोट थीटा यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो कोट थीटा होता है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस में यहाँ देखिए कोस है साइन नहीं है, तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में साइन है कोस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब क्लियर हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा फिर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होता है 1 और बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ये यानी ये साइन थीटा कोस थीटा इसके साथ भी भाग लगेगा, इसके साथ भी भाग लगेगा, तो कहने का मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस में 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये जो कैंसिल होगा ऊपर नीचे सेम है, तो 1 होगा फिर प्लस, अब देखिए 1 ये 1 जो है 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक, 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक थीटा, फिर 1 बटे कोस तो होता है 1 बटे कोस सेक थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, ये दोनों इंटू में है तो चाहे इसको पहले लिखें उसको लिखें, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। तो यही हमको ये कितना का किसका मान है, क्वेश्चन जाके देखिए शुरू में, यानी ये RH आ गया, तो इतना किसका मान आया RHS राइट हैंड साइड, यानी ये हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हुआ ये, ठीक है। चलिए ये भी सिद्ध हो गया। तो चलिए आज इतना ही, ये बहुत लंबा था 3 नंबर का मैथ, इसको कम से कम 4-5 बार रिवीजन कीजिएगा कॉपी में, तब समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत होगा तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, 3 क्लास में ये सिद्ध करने वाला कंप्लीट, और 2 क्लास, 1 क्लास आज पढ़ा दिए और 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे।